आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे। हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स का वीडियो देखा है, साथ ही उसके नोट्स भी आपको अवेलेबल है गूगल क्लासरूम पर। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं और ये आइडिया ले सकते हैं कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का मतलब क्या होता है तथा कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया है मैंने, जो कि आपके एग्ज़ाम में शायद 2013 या 14 में पूछा गया था। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए जो कि हमारे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो चीज़ है वो क्या है हमारे पास में, एक तो ब्लॉक डायग्राम का जो सीरीज़ कनेक्शन होता है वो वाला। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम का सीरीज़ कनेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो दो ब्लॉक अगर आपके सीरीज़ में कनेक्टेड है तो उनका सिंगल ब्लॉक क्या होगा आपके पास में, G1 इंटू G2। मतलब क्या है कि आपका एक का R और ये आपका C, मतलब दोनों का आउटपुट क्या होगा आपका, या दोनों का जो सिंगल आउटपुट बनेगा वो क्या बनेगा, G1 इंटू G2। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आपका जो है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें पता होना चाहिए। कौन सा, यहाँ पर अगर मान लो एक आपके पास में ब्लॉक है जो कि G2 है, यहाँ पर क्या है आपके पास में G1 है, और दोनों किससे कनेक्टेड है आपके इस फॉरवर्ड ब्लॉक समिंग पॉइंट से। तो जब हम इसको सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, इन दोनों ब्लॉक्स का जो है ओवरऑल G1 प्लस माइनस G2, मतलब जो भी आपका अलजेब्रिक सम होता है दोनों ब्लॉक्स का वो आता है आपके पैरेलल के केस में। ठीक है, इसी तरह से ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या होना चाहिए हमें, तीसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए फीडबैक लूप को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कंट्रोल सिस्टम है उसके सारे जो न्यूमेरिकल हमारे बनेंगे, जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेंगे हमारे, वो सारे क्या होते हैं कि वो फीडबैक लूप पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास में क्या है कि ये कोई हमारे पास में समिंग पॉइंट है, इसमें यहाँ पर एक ब्लॉक कनेक्टेड है आपका G1 और यहाँ से आपका आउटपुट निकल रहा है C। अब इससे मैंने अगर एक फीडबैक को कनेक्ट कर दिया जो कि किससे दर्शाते हम H1 से, और यहाँ इस समिंग पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया। ये हमारा R इनपुट है और C आउटपुट है। अगर R इनपुट आपका इनपुट में आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, फीडबैक आपका जो होता है यहाँ पर आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर इसका आउटपुट इसका जो सिंगल ब्लॉक है वो हम कैसे लिखेंगे, G अपॉन में 1 प्लस G इंटू H। ठीक है, अब ये कैसे आपको ध्यान रखना है, ये जो ऊपर वाला जो G1 है ये कहाँ का G है, ये यहाँ पर ही है। ठीक है, अभी हम एक सिंगल ब्लॉक की बात कर रहे हैं इसलिए केवल G1 है। यहाँ पर बहुत सारे जो G1 G2 कनेक्शन में भी हो सकते हैं तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप सिंगल ब्लॉक की बात करते हो तो यहाँ पर G1 और नीचे जो आता है वो आता है 1 प्लस माइनस आपका G इंटू H, मतलब इसका और इसका जो है प्रोडक्ट वो कहाँ पर आता है, यहाँ पर। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा फार्मूले में, प्लस। अगर यहाँ पर प्लस है तो हमारे पास में यहाँ क्या यूज़ होगा, माइनस यूज़ होगा। इतनी चीज़ आपको बारीक ध्यान रखना है। बाकी जो है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की टेक्निक्स आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब आते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की ओर। पहला न्यूमेरिकल मैंने उठाया है ये आपका, जिसमें कि क्या है, एक इनपुट है जिससे R से बताया गया है, यहाँ पर समिंग पॉइंट है, ये आपका G1 G2 है जो कि समिंग पॉइंट से कनेक्टेड है, G3 है, फिर आपका समिंग पॉइंट है G4 है और H1 है, और ये इस तरीके से कनेक्टेड है। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस वाले पोर्शन में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये एक तरह का पैरेलल ब्लॉक कनेक्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि पैरेलल और फीडबैक में क्या डिफरेंस है। जनरली या अधिकतर केस में जो फीडबैक सिस्टम होता है उसमें जो फीडबैक ब्लॉक है वो किससे बताते हैं, H से, H1 H2 या नॉर्मली H से हम बताते हैं। अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों, और ये क्या होता है आपका फीडबैक जो होता है ये आपका
आउटपुट से इनपुट की तरफ आपको कनेक्ट किया जाता है, जबकि आपका जो पैरेलल कनेक्शन है वो केवल आउटपुट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क करता है 90% केस में, 99%। एक आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, एक जनरल व्यू बता रहा हूँ मैं आपको। अब तो हमने क्या करा कि इस डायग्राम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इस ब्लॉक को देखा, इतने वाले पोर्शन को हमने देखा। यहाँ पर क्या चीज़ है, ये पैरेलल में है, तो हम जानते हैं कि जब भी ब्लॉक्स आपके पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इनका जो सिंगल ब्लॉक बनता है वो क्या बनता है, इन दोनों का एडिशन बनता है। मतलब इन दोनों का जो आपका सम है वो आपका ये बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको सॉल्व करके दोनों को सम ले लिया है। अब ये सॉल्व हो गया। अब इसके साथ में क्या है, G3, ये G3 ऐसा कैसा ही, फिर ये आपका D ऐसा कैसा ही, फिर आपका G4 ऐसा कैसा ही, और आपका फीडबैक भी ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, अब अगर आप वापस से इस दूसरे वाले डायग्राम को देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ये दोनों आपके किस में है, सीरीज़ में है। और अभी जस्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो ब्लॉक सीरीज़ में होते हैं उनका क्या हो जाता है, आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो G3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, G1 और आपके G2 से। तो यहाँ फिर ये एक ब्लॉक आपका सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद में क्या है आपका, अब आपका जो डायग्राम है वो यहाँ पर आ गए हम। ठीक है, इस वाले डायग्राम, लास्ट वाले डायग्राम की तरफ आ गए हैं। अब ये चीज़ हो गया, यहाँ पर एक ब्लॉक। अब हमारे पास में क्या है, 3 ब्लॉक बचे हुए हैं। तो हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें करना क्या है कि आपको C/R पता करना है। ठीक है, ये आपका C आउटपुट और ये आपका इनपुट, मतलब आउटपुट अपॉन में इनपुट का जो अनुपात है वो पता करना है या रेशो पता करना है। उसके बाद C/D करना है, मतलब ये वाला C और इसका D का अनुपात पता करना है। और हमें क्या करना है, ओवरऑल जो आउटपुट है वो पता करना है। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो सॉरी, 2 इनपुट एक साथ को एनालिसिस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, पहला केस हमने लिया जिसमें कि हमने D को 0 कर दिया, मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने 0 कर दिया। ठीक है, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। हमने क्या किया है, अब इस D को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। जब ये हम D को 0 करेंगे तो ये वाला जो ब्लॉक है और ये वाला जो ब्लॉक है दोनों कहाँ पर हो जाएंगे, आपके सीरीज़ कनेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये सीरीज़ कनेक्शन में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका ओवरऑल जो आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, G1 प्लस G2, इन दोनों का मल्टीप्लाई G3 आपके पास में पहले से ही था। अब आपका G4 भी आपका साथ में आ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, G4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें, ये पूरा एक ब्लॉक बन गया। ये वाला ब्लॉक आपका हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये वाला ब्लॉक। अब जो है हमने क्या किया है कि अब हमारा डायग्राम किस टाइप का बन जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ये आपका फाइनली यहाँ पर ये इस टाइप का बन गया, और ये यहाँ पर एक इनपुट दे दिया। ये आपका C है और ये क्या है, आपका R है। यहाँ पर आपका समिंग पॉइंट, एक्चुअली जगह नहीं है इसलिए बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब हमारे पास में वापस हम कहाँ पर आ गए हैं, एक फीडबैक लूप पर आ गए हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फीडबैक लूप का कंसेप्ट बताया था, उस फीडबैक लूप पर आ गए हम, जिसमें कि हम जब आउटपुट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये G/1 प्लस G इंटू H। ठीक है, तो जब हम ये लिखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, G की वैल्यू क्या आ जाएगी, G1 प्लस G2 ब्रैकेट में और G3 इंटू G4 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये आपका G1 इतना वाला पोर्शन और आपका ये H1। ठीक है, तो C/R का जो रेशियो हमारे पास है वो क्या आ गया आपका, ये जो कैलकुलेशन है ये वाला आ गया। तो एक पार्ट हमारा कैलकुलेट हो गया यहाँ पर क्या, C/R। ठीक है, C/R की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये कंडीशन क्या थी, हमने क्या करा यहाँ पर D = 0 कर दिया उसमें। ठीक है, D = 0 कर दिया, और उसके बाद में क्या करा कि हमने एक कंसेप्ट लगाया जो कि फीडबैक सिस्टम को सॉल्व करने का कंसेप्ट है आपका, जो कि हम क्या करते हैं, G/1 प्लस G इंटू H। क्लियर है ये चीज़? थोड़ा सा ये याद रखना आप लोग, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आपको समझा रहा हूँ मैं, इसलिए यहीं पर लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसमें डायग्राम में नहीं लिखा। थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हुए चलना। इतना क्लियर है एक पार्ट। अब चलते हैं आगे की ओर।
अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में वो क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, C/D। ठीक है, C/D। अब C/D हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम R = 0 पुट कर देंगे। पहले हमने क्या करा था, C/R पुट करना था तो हमने क्या करा था, D को 0 करा था और R को सही रहने दिया था। अब हमें C/D कैलकुलेट करना है तो हमने क्या करा कि R को 0 कर दिया और C/D हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, जब R को 0 करेंगे तो हमारा डायग्राम किस टाइप से आ जाएगा, उसके आगे वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है डायग्राम आपको कैसा दिखेगा, यहाँ जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये वाला। अब ये वाला जो डायग्राम है वापस हम इसको थोड़ा गौर से एनालिसिस करें तो ये क्या दिख रहा है, हमें एक तरह का फीडबैक दिख रहा है, फीडबैक सिस्टम दिख रहा है। और फीडबैक सिस्टम का जो सिंगल ब्लॉक कन्वर्जन है वो क्या होता है आपका, G/1 + G/H। ठीक है, इसको आप अपने ठीक है दिमाग में बिठा लीजिए। तो यहाँ पर G की वैल्यू क्या है, G4 है। उसके बाद में ठीक है, G की वैल्यू क्या है आपके पास में ये। उसके बाद आपके पास जो नीचे है वो H की वैल्यू क्या है, ये वाली पूरी है। ठीक है, तो इसको जब हमने कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, यहाँ जो पोर्शन है G4/1 प्लस ये पूरा मल्टीप्लाई में और उसके साथ में ये आपका मल्टीप्लाई में। तो फाइनली क्या मिला हमें, G4/1 प्लस ये G1 G2 G3 और ये आपका H1 भी के इसमें प्लस आप इंटू G4 आपका, मतलब ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा आपका, H वाला पोर्शन बन जाएगा। तो हमारे पास में नीचे क्या रहता है आपका, G/1 प्लस G/H। ठीक है, तो G कितना है मेरे पास में ये वाला और H कितना है ये पूरा कॉम्बिनेशन, तो ये यहाँ पर लिख दिया हमने। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, C/D आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और क्या कैलकुलेट करनी है, ओवरऑल आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो ओवरऑल आउटपुट क्या होगा हमारे पास में, C/R प्लस C/D। ये दोनों जब आउटपुट हो जाएंगे हमारे पास में तो जो भी हमारी वैल्यू आई वो हमने यहाँ पर पुटअप कर दी और जब हमने कैलकुलेशन करा तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, ये वाला जो है एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप रटने की कोशिश मत करिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, आप 2 बार देखिए, 2 बार में समझ में नहीं आता, 4 बार देखिए और साथ में अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूछिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये जो है हमारे पास में क्या है, अगला वाला न्यूमेरिकल है। इसमें हमें क्या करना है, वापस कैलकुलेट करना है, वो क्या करना है, ओवरऑल जो है आउटपुट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वाला ब्लॉक डायग्राम है आपके पास में, जहाँ पर क्या है, एक समिंग पॉइंट है, एक आपका G1 है, फिर G2 G3 समिंग पॉइंट, H2 H1 और आपका G4। ठीक है, यहाँ पर है आपका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स का एक कंसेप्ट लगेगा, वो आपको ध्यान में बताऊंगा और उसको ध्यान भी रखना है आपको। चलिए, हमें क्या करना है, आउटपुट अपॉन में इनपुट का रेशो कैलकुलेट करना है। इसमें आउटपुट क्या है हमारे पास में, RS है और इनपुट क्या है हमारे पास में, CS। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, RS अपॉन में CS। अब यहाँ पे S क्या है, S कुछ नहीं है, हम इस चीज़ को जो सॉल्व कर रहे हैं वो किस में सॉल्व कर रहे हैं, लाप्लास डोमेन में। S मतलब क्या है कि लाप्लास डोमेन का। ठीक है, जहाँ पर भी S आपका आता है वो चीज़ आप समझ जाना कि वो चीज़ किस में एनालिसिस हो रही है, लाप्लास डोमेन में एनालिसिस हो रही है। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। चलिए, पहला जो कंसेप्ट है आपको यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, क्या है ये चीज़ आपको क्या दिख रही है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जो कि अधिकतर फॉरवर्ड केस में होता है और जो
आपका जिसमें भी कोई एच वाला जो है ब्लॉक नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो उनका जो सिंगल ब्लॉक है वो उनका अलजेब्रिक सम होगा, मतलब दोनों का एडिशन होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, G3 के साथ में किसको ऐड करेंगे, G2 को ऐड करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, G2 का साइन क्या है आपका माइनस वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका G3 माइनस G2। ये किस ब्लॉक का आउटपुट हो गया, ये वाला जो मैंने आपका यहाँ पर ये जो आयत बनाया है, इस ब्लॉक का जो सिंगल ब्लॉक कन्वर्ट होगा वो क्या होगा, G3 माइनस G2। अब ये इतना कन्वर्ट हो गया। अब इसके साथ में जब हम आगे चले तो इसके साथ में क्या हुआ कि G1 जो है वो सीरीज़ में है, ठीक है। G1 सीरीज़ में है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ब्लॉक अगर सीरीज़ में होते हैं आपके, तो उनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो G1 ब्लॉक है ये आपका सीरीज़ में है। इतना क्लियर है। अब ये आपका एक सिंगल ब्लॉक बन गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है डायग्राम में, ये देखिए इस वाले इतने पोर्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके साथ में ये क्या है आपका सीरीज़ में है। अब हमारा डायग्राम ये हो गया। सॉरी, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है कि हम ये जो समिंग पॉइंट है, ठीक है, अगला जो ऑपरेशन है हमारा, इस समिंग पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे की ओर इसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट क्यों करेंगे, ताकि ये दोनों सीरीज़ में हो जाए और हमारा जो है काम आसान हो जाए। अब इसको हमने आगे शिफ्ट करा, आगे शिफ्ट करा तो मतलब क्या हुआ, आप जब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक देखेंगे तो जब भी हम इस ब्लॉक को, ठीक है, इस समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे ले जाते हैं, समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे ले जाते हैं, तो जो ब्लॉक होता है वो आपका उस समिंग पॉइंट में ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको थ्योरेटिकल बात करूं, यहाँ पर ये आपका समिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, आपका H। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के हिसाब से ब्लॉक को यहाँ पर आगे उठा के ला रहा हूँ। तो इसको आगे उठा के लाया तो मेरे पास में ब्लॉक यहाँ आ जाएगा और ये समिंग पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने का फ़ायदा क्या होगा मेरे पास में, कि ये जो ब्लॉक है ये मेरा H एक और इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यही हुआ है, ये आपका H कनेक्ट, H यहाँ पर H2 है तो ये आपका H2 हो जाएगा, तो H2 मेरा कनेक्ट हो गया। जब मेरे पास में H2 कनेक्ट हुआ तो उसके साथ में मुझे एक चीज़ और दिखी यहाँ पर कि ये G4 भी है, तो ये G4 क्या हो गया, इसके साथ में सीरीज़ में आ जाएगा। और जब सीरीज़ में आता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सीरीज़ में अगर कोई ब्लॉक है और अगर, तो उनका ओवरऑल जो होता है वो क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यहाँ पर ये G4H2 इसीलिए है कि जब हमने ये समिंग पॉइंट को इस H2 के आगे लेके आए तो एक ब्लॉक और ऐड हुआ हमारे पास में H2 का, और वो जो H2 है इस G4 के साथ में सीरीज़ में आया, तो इन दोनों का सिंगल ब्लॉक बना हमारे पास में क्या, G4 और H2। सॉरी, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसको रिवाइज़ करके देखना, नहीं समझ में आता है तो मुझसे जो डाउट सेशन है वहाँ पर ज़रूर पूछना इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए वहाँ से अब हमारे पास में क्या हुआ कि हमने जो समिंग पॉइंट आया थी, जो पिछला वाला डायग्राम है अगर आपने उसको देखा हो ढंग से, तो जो दो समिंग पॉइंट है आपके, ठीक है, जो आपके इस तरीके से थे, एक यहाँ पर, सॉरी प्लस नहीं है ये क्रॉस है, और इसके इस यहाँ पर, ठीक है, इससे कनेक्ट था आपका G4 और आपका H2, ये कनेक्ट था और यहाँ पर ये था। तो जब ये सीरीज़ में कनेक्ट है तो इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, एक इसके साथ में कर दीजिए और इसका जो आउटपुट है वो इसमें अपन कनेक्ट कर देंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी हुई है, आपको डायग्राम में दिख रही है कि हमने दोनों समिंग पॉइंट को अलग अलग कर दिया। ये अलग अलग करने का फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास में, यहाँ पर हम फाइनल स्टेज में आ गए कि हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।
जो हमारी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की टेक्निक्स है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है पहला वाला, कौन सा पहला वाला, ये वाला। अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो दो इनपुट है आपके पास में, दोनों क्या है, आपके इनकमिंग है। ठीक है, और दोनों जब इनकमिंग है आपके पास में तो ये क्या होगा, आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल का होगा। या फिर नेटवर्क में जब हम पढ़ते हैं तो कोई चीज़ पैरेलल कनेक्शन कब होती है, जब आपका एक इनपुट होता है और उससे दो आउटपुट या वो एक से ज़्यादा आउटपुट उससे निकलते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन क्या है, आपका पैरेलल का है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये आपका फीडबैक का है। ठीक है, इससे अच्छा एग्जांपल हो नहीं सकता दोनों में डिफरेंस करने के लिए। ये पैरेलल है क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, समिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं और दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में हैं। ये वाला जो है ये फीडबैक है। क्यों फीडबैक है, क्योंकि यहाँ के जो आउटपुट है हम इससे क्या एक फीडबैक में हम वापस इसको फीड करवा रहे हैं या इनपुट करवा रहे हैं फीडबैक में। ठीक है, और हमें इसमें एच भी इसका इंक्लूड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका फीडबैक। अब दोनों को सॉल्व का तरीका हमारे पास में है। पैरेलल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एडिशन के थ्रू। तो 1 उसके बाद माइनस G4 इंटू H2, यहाँ पर ये आपका माइनस होगा, मैं लिखना भूल गया हूँ। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। उसके बाद ये जो आपका फीडबैक कॉम्बिनेशन है इसको वापस अपना जो फार्मूला है फीडबैक को सॉल्व करने का, G/1 प्लस G इंटू H। ठीक है, तो G की वैल्यू क्या है, ये है, और H की वैल्यू क्या है, ये है। दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, G को यहाँ पर रख दिया और अपॉन में 1 प्लस ये G इंटू H, दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो यहाँ पर ये वाला कॉम्बिनेशन हमें मिल गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो दो ब्लॉक क्या है आपके पास में, किस में कनेक्टेड है, ये आपके सीरीज़ में कनेक्टेड है। सीरीज़ में कनेक्टेड है मतलब क्या, ये आपके श्रेणी में कनेक्टेड है। और जब भी कोई चीज़ सीरीज़ में कनेक्ट होती है तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो जब हम इन दोनों का सिंगल ब्लॉक बनाएंगे तो ओवरऑल जो आपका क्या ब्लॉक में क्या रिज़ल्ट आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए यहाँ पर ये वाली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसके मल्टीप्लाई में ये वाली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। जब हम इसको मैथमेटिकली रूप से सॉल्व करेंगे तो पास में रिज़ल्ट क्या होगा, G1 G3 माइनस G1 G2 माइनस G1 G3 G4 H2 प्लस G1 G2 G4 H2 अपॉन में 1 प्लस G1 G3 H1 H2 माइनस G1 G2 H1 H2। तो ये हमारे पास में ओवरऑल कॉम्बिनेशन आपको फाइनली मिलेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, इसका डायग्राम अगर हम बनाना करेंगे ओवरऑल, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये आउटपुट CS, यहाँ पर ये वाला एक ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका RS। ठीक है, इस ब्लॉक में क्या वैल्यू आएगी, इस ब्लॉक में ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या करा, एक जो बहुत बड़ा ब्लॉक था उसको एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, किसके थ्रू, ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है, जो भी ब्लॉक रिडक्शन थी हमारी सिंपल 2 या 3 टेक्निक्स हमने यूज़ करी है, उसके थ्रू हमने इस बड़े से न्यूमेरिकल को एक छोटे ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको एटलीस्ट मिनिमम आपको 8 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा ब्लॉक डायग्राम से अगर आता है तो। ठीक है, 8 से कम का न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले न्यूमेरिकल के साथ में। थैंक यू।